नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो एसएससी जीडी का आज दूसरा दिन था पेपर का। जो मैंने पेपर टॉपिक वाइज क्लासेस ली थी, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आज भी पूछे गए हैं। तो आगे वाले बच्चों को मैं बोल दूं, जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं जेएस रोजगार चैनल पे, जेएस रोजगार चैनल पे जाइए। एसएससी जीडी की प्ले लिस्ट में आप जीके जीएस जीए की क्लासेस देखिए टॉपिक वाइज, उन्हीं से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार जाके देख लीजिए। जो जो टॉपिक मैंने कराया उनसे क्वेश्चन पूछे पूछे गए हैं, और ये मैंने आपसे बोला था इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम एनालाइज करते हैं पेपर का। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो अभी भी बच्चे, आप लोगों के पास मौका है, जिनका पेपर बचा है जेएस रोजगार चैनल पे जरूर जाएं, क्लासेस देखें प्ले लिस्ट में जाके। अपने YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया नहीं लग रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो। पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पूछा गया, पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा गया। तो पानीपत का कल पहला युद्ध, एक क्लास मतलब हर एक शिफ्ट में पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा गया। तीनों युद्ध के क्वेश्चन आ चुके हैं। आपकी टोटल 8 शिफ्ट में 6 शिफ्ट में पानीपत के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पानीपत से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पानीपत के युद्ध, जैसा कि कल मैंने पहला डिस्कशन करा था, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पहला आपका हुआ 1526 में। किसके बीच हुआ? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। क्लास में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। दूसरा कब हुआ? 1556। ये किसके बीच हुआ? ये आपके विक्रम आदित्य, हेमचंद्र के विक्रम आदित्य, हेमचंद के विक्रम आदित्य और किसके बीच हुआ था? ये अकबर के बीच हुआ था ये युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। आपके किसके बीच हुआ था? ये अहमद शाह अब्दुल, अहमद शाह अब्दुल, अहमद शाह अब्दुल के बीच और अपने मराठा के सेनापति थे सदैव राय जी, सदैव राय जी, सदैव राय जी, इनके बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका 3-4 शिफ्ट में आ चुका है। तो याद रखिए, कल की शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं कि पानीपत का युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दूसरा आपका विक्रम आदित्य और अकबर के बीच हुआ। तीसरा आपका हुआ अहमद शाह अब्दुल्ला और आपका सदैव शाह, जो कि मराठा के सेनापति थे, उनके बीच हुआ। कल के पेपर में ये क्वेश्चन बन रहे हैं, याद कर लीजिए। जिनका कल पेपर है वो भी ये वीडियो छोड़े ना, और जिनका आज था वो चेक कर लें कि भाई क्या उनने जेएस रोजगार चैनल पर छोड़ दिया है ना क्लास लेके। इधर उधर मत भटकाइए। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था जो पेपर में आएगा वही पढ़ाएंगे। चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह से भी क्वेश्चन आ गया। शुक्र ग्रह आपका चमकीला ग्रह है, भूलना नहीं है। कल मैंने ग्रह का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आपका पूरा ग्रह का कल मैंने एक एक्सप्लेन कर लिया था। पुराने आप पेपर एनालाइज में जाके देख लीजिए। चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। अब एक क्वेश्चन आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहां था? जब ये बनी थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। क्या था? कोलकाता। ये अब आप लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन भाई इसका हेडक्वार्टर मुंबई कब कर दिया गया? 1937 में। 1937 में मुंबई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कर दिया गया। ये पेपर में पूछ सकते हैं अब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। आज एक क्वेश्चन था वर्षा मापने का यंत्र, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की क्लास आप मेरी देखी होगी तो ये आप लोगों को आता होगा। तो हीटोमीटर, आपका हीटोमीटर उत्तर है। हीटोमीटर आपका वर्षा नापने का यंत्र है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की क्लास भी आप देख सकते हो जिनके पेपर बचे हैं। 9वीं अनुसूची में क्या आता है? 9वें आर्टिकल में हमारे भारत में क्या आता है? देखो आर्टिकल से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल पढ़ लीजिए। तो केंद्र, 9वें अनुसूची में आपका आता है, 9वें आर्टिकल में आता है केंद्र और राज्य कानून। जो भी केंद्र और राज्य से रिलेटेड कानून होते हैं वो किस में आते हैं? 9वें आर्टिकल में, 9वें सूची में आते हैं, अनुसूची में। ठीक है, भूलना नहीं है, आज पूछे गए हैं क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क, और देखिए नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने सिखा दी थी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? आपका आसाम में पड़ता है। कहां पड़ता है?
आसाम में, भूलना नहीं है, आसाम में पड़ता है। क्या ट्रिक बताई थी? ना मेरी, मैंने देखो अपनी क्लास में एक ट्रिक बताई थी आसाम के नेशनल पार्क की। ना मेरी, ना तेरी, हम मानेंगे काजी के, काजी की, औरंग की। तो आपका ना मेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, काजी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क कहां पे? आसाम में। ये ट्रिक सिर्फ मैंने सिखाई थी आप लोगों को जेएस रोजगार चैनल पे। जिसने क्लास देख ली होगी चुटकियों में उत्तर दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की है, कौन से देश से भारत की लगती है? तो ये है उत्तर आपका अफगानिस्तान। और अब पेपर में ये पूछ सकते हैं, सबसे छोटी सीमा पूछ लिया गया है, तो सबसे बड़ी सीमा जो भारत से लगती है कौन से देश की है? सबसे बड़ी सीमा, सबसे छोटी पूछ लिया गया है, अब पूछेंगे तो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी सीमा आपकी बांग्लादेश की है जो भारत से लगती है। तो ये आप पूछ सकते हैं। और जो की सीमाएं कितने की है ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। 4096 किलोमीटर की सीमा जो भारत से लगती है। सबसे बड़ी सीमा भारत से कौन से देश की लगती है? बांग्लादेश की। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की, जो आज पूछ लिया गया। आर्टिकल 14 में क्या आता है आपका? ये आज पूछा गया, राइट टू इक्वलिटी। तो भूलना नहीं है राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 14 से 18 क्या आर्टिकल होता है? भूलना नहीं है 14 से 18 होता है राइट टू इक्वलिटी। हर एक आदमी का समान अधिकार है हमारे देश में। गांधी इरवन एक्ट, जिसने मेरी नेशनल मूवमेंट की क्लास देखी होगी उसने गांधी इरवन एक्ट आराम से लगा दिया होगा। गांधी इरवन एक्ट कब साइन हुआ था आपका? 5 मार्च 1931। और इस गांधी इरवन एक्ट के टाइम लॉर्ड इरवन क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन थे? लॉर्ड इरवन। भूलना नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं गांधी इरवन एक्ट के टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपको भूलना नहीं है लॉर्ड इरवन थे। और ये कब से कब तक रहे थे? 1926 से 1931 के बीच रहे थे। तो 5 मार्च 1931 को क्या साइन हुआ? गांधी इरवन एक्ट। इस एक्ट को साइन करने के बाद, इस एक्ट को मतलब समझौता करा गया। इस एक्ट को समझौता करने के बाद गांधी जी माने सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने ज्वाइन करने के लिए, जो कि कहां पे हुई थी? लंदन में। गांधी जी किसकी तरफ से गए? आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और गए थे कहां? लंदन सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्या समझौता के बाद? गांधी इरवन एक्ट के बाद। अब एक क्वेश्चन, भारत को ओलंपिक में कितने मेडल मिले? देखिए ये तो नहीं पता, टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया था आई थिंक। टोक्यो ओलंपिक में भारत को टोटल कितने मेडल मिले थे? तो टोटल भारत को मिले थे 7। और सबको पता है भारत को 1 गोल्ड मिला था। क्या? सिर्फ 1 गोल्ड मिला था जो नीरज चोपड़ा लाए थे जेवलिन थ्रो में। 2 सिल्वर मिले थे भारत को और 4 ब्राउन मेडल, टोटल 7 मिले थे 2020 भारत को ओलंपिक में। और कॉमनवेल्थ से अब क्वेश्चन बन सकता है। देखो ओलंपिक से बन गया तो अब कॉमनवेल्थ से। कॉमनवेल्थ अभी 2022 में खत्म हुए। भारत को टोटल मेडल मिले 61। कितने मिले टोटल? 61 कॉमनवेल्थ में मिले, जिसमें भारत को 22 गोल्ड। ये पूछ सकते हैं कितने गोल्ड मिले, तो आपको लगाना है 22 गोल्ड मिले। 15 भारत को 16 सिल्वर मिले और 23 क्या मिले भारत को? ब्राउन मेडल मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुए थे? ये बर्मिंघम में। कॉमनवेल्थ का आपको पूछ सकते हैं कहां पे हुए थे? बर्मिंघम में। और टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिर्फ 7 मेडल मिले, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्राउन थे। और कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, उसमें भारत को टोटल 61 मेडल मिले, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्राउन। तो अब कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्लास देख लीजिए आप। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं। मेघालय का गवर्नर कौन है? आज के पेपर में पूछा गया। 2 में आया, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि मेघालय का गवर्नर कौन है और मेघालय का राज्यपाल कौन है। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। तो ये है बीडी मिश्रा, ब्रिगेडियर से रिटायर है ये। डॉक्टर, याद रखिए डॉक्टर बीडी मिश्रा ब्रिगेडियर से रिटायर है। कैल्शियम कार्बोनाइड का फॉर्मूला पूछा गया, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, CaCO3। तो हर एक फॉर्मूला जो भी केमिकल नेम है उनको पढ़ लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ये सब कर लीजिए आराम से।
अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इतना आसान क्वेश्चन आया। तो इस साल कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया था। कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट करा था, कल पूछ सकते हैं आपको। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था। फाइनल में कौन कौन, भाई फाइनल में पहुंची आपकी अर्जेंटीना, और कौन पहुंची थी, फ्रांस के बीच मुकाबला हुआ और फाइनल मैच अर्जेंटीना ने जीता। 3-3 से पहले मैच बराबर हो गया था, उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। और 2018 फीफा वर्ल्ड कप आपका फ्रांस ने जीता था। 2022 इसी साल किसने जीता, अर्जेंटीना ने। गोल्डन बॉल किसे मिली, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोल्डन बॉल फीफा वर्ल्ड कप में किसे मिली, तो आपके मेसी को मिली, ठीक है। और गोल्डन ग्लव्स किसको मिला, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको आगे वाली शिफ्टों में। गोल्डन ग्लव्स आपका हो गया, गोल्डन बॉल हो गया, गोल्डन ग्लव्स किसे मिला, गोल्डन ग्लव्स जो कि गोलकीपर को मिलता है। गोल्डन ग्लव्स किसको मिलता है, गोलकीपर को मिलता है। ये अर्जेंटीना के गोलकीपर को ही मिला था। क्या नाम था, एमलियन मर्टांजी। एमलोन मर्टांजी इनका नाम था, भूलना नहीं है, पेपर में पूछ सकते हैं, एमलोन मर्टांजी। और देखिए गोल्डन बॉल हो गया, गोल्डन ग्लव हो गया, प्लस क्या बच रहा है आपका, आप ही बताइए। गोल्डन शूज किसे मिला, ये पेपर में डायरेक्ट ये मिला था। गोल्डन शूज आपके फ्रांस के प्लेयर थे कल्याण मापे, कल्याण मापे को मिला था आपका गोल्डन शूज। 23 वर्षीय हैं, बड़े ही खतरनाक प्लेयर हैं। फाइनल में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 3 गोल करके। कल्याण मापे आपके गोल्डन शूज पाने वाले। गोल्डन बॉल मेसी, गोल्डन ग्लव आपका एमलोनो मर्टाज। और अगर आपसे ये पूछा जाए प्लेयर जो यंग प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन था, तो वो थे एनू मर्टांजो। यंग प्लेयर, यंग प्लेयर, यंग प्लेयर फीफा वर्ल्ड कप 2022, यंग प्लेयर फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन थे, ये भी अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा। अब आगे वाले पेपरों में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके फीफा वर्ल्ड कप के, पूछा जाएगा, ठीक है। ये अगर पूरी चीज पढ़ लोगे तो बड़े ही आसानी से पेपर कर लोगे फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर किसकी स्टडी करता है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। एपीकल्चर आपकी मधुमक्खी की स्टडी करता है। किसकी, मधुमक्खी की। हनी बी, इंग्लिश में बोले तो हनी बी। ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सब क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए क्लास को, और जेएस रोजगार चैनल पे जाके क्लास देखा करिए। मन लगा के अभी भी देखोगे एसएससी जीडी वाले बच्चे प्ले लिस्ट में जाके, तो आपकी मौज कट जाएगी। सबसे कम एज में पद्म भूषण किसे मिला है, सबसे उमा शर्मा जी को 2001 में। किसे, उमा शर्मा जी को 2001 में क्या मिला, पद्म भूषण, सबसे कम उम्र में। संविधान में कितने आर्टिकल, इतना आसान क्वेश्चन। आपके संविधान में टोटल इतने आर्टिकल हैं 395, ये टिक करना है। बच्चे 445 448 टिक कर देते हैं, ये नहीं करना है, सीधा 395 देखोगे टिक करोगे, क्योंकि 395 मेन आपके आर्टिकल हैं। मेन आर्टिकल कौन थे, 3 संविधान, मेन संविधान कौन थे, 395। उसके बाद तो ABCD में बट गए हैं। अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, मेगा स्नेच को किसने भेजा था, तो मेगा स्नेच को मोहम्मद गौरी ने भेजा था। किसने भेजा था, मोहम्मद गौरी ने भेजा था। किसके पास भेजा था, पृथ्वीराज चौहान के पास, पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे एक क्वेश्चन है 5 ईयर, कितना आसान क्वेश्चन। 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग भारत में कब हुई थी, तो ये हुई थी 1951 में। भारत का सबसे पहला 5 ईयर प्लान बना 1951 टू 1956। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया। मेघालय का राज्यपाल अभी बताया डॉक्टर BD शर्मा, जो कि ब्रिगेडियर से आगे ये भी लगा सकते हो, अगर ये लगाओ ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, ये आपके राज्यपाल हैं। 2 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ गया है। नवंबर 2022 में कौन सा आर्टिकल हटाया गया, तो सब जानते हैं कौन सा हटाया गया था। नवंबर 2022 नहीं, सॉरी बच्चा, नवंबर 2022 नहीं होगा, ठीक है। ये नवंबर 2022 नहीं, 21, ये जो भी है
एक आपका आर्टिकल 370 हटाया गया था, वही हटाया गया है। ये कहां पे लगी हुई थी? मुंबई में। नवंबर 2022 में कौन सा आर्टिकल हटाया गया? 370। यूपी का नृत्य कितना, देखो जिसने मेरी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की क्लास देख ली होगी उसने तो चुटकियों में ये क्वेश्चन कर दिए होंगे। नृत्य के दो क्वेश्चन आए थे, झारखंड का नृत्य और यूपी का नृत्य। यूपी का क्या है आपका? कथक। यूपी का नृत्य कथक। बट आगे वाले पेपरों में क्या पूछा जा सकता है? यूपी का राष्ट्र नृत्य क्या है? यूपी का राष्ट्र नृत्य क्या है? राष्ट्र नृत्य क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। यूपी का राष्ट्र नृत्य आगे वाले पेपरों में। तो आपको क्या लगाना है? मयूर, मोर की तरह डांस। याद रखना, मोर की तरह डांस, ये यूपी का क्या है? राष्ट्र नृत्य। और झारखंड का नृत्य आपसे पूछा गया तो झारखंड में छाऊ डांस बड़ा फेमस है। अगला क्वेश्चन, शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, जिसने मेरी आपकी ट्रॉफी एंड कप्स की क्लास देखी होगी उसने आराम से ये टिक कर दिया होगा। शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे? बैडमिंटन से। और ये कहां पे होता है? ये आपका शायद मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे, सॉरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये लखनऊ में हुआ था, भारत में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसमें पता है एक चीज हुई थी, कोरोना आने की वजह से मेंस का फाइनल नहीं हो पाया था। मेंस का फाइनल नहीं हो पाया था, मनुष्य का फाइनल नहीं हो पाया था, आदमी का फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन वुमेन का फाइनल हो गया था। वुमेन का फाइनल हो गया था। तो वुमेन शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट वुमेन में किसने जीता था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पीवी संधू ने जीता था। बैडमिंटन बोले तो आजकल पीवी सिंधु टिक कर दो, पीवी सिंधु जैसा बैडमिंटन कोई नहीं खेल रहा है। और एक बैडमिंटन से रिलेटेड ये भी उबेर का पूछ सकते हैं आपसे। उबेर, और मैंने इसकी एक ट्रिक बताई है, बस छूट गई, उबेर को कॉल किया, मिनटों में आ गई, इस तरीके से याद रहेगा। उबेर कप, थॉमस कप, ये सब किसके हैं? बैडमिंटन के हैं। पेपर में पूछ सकते हैं आपके। यूनेक्स कप, ये सब बैडमिंटन के हैं, आगे पूछ सकते हैं आपके। तो एक्सप्लेन कर देता हूं। उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड क्या है भाई आपका? उबेर कप। आगे वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, थॉमस कप जो कि भारत ने अभी जीता है 2022 में पहली बार, तो इसलिए पूछ सकते हैं। और यूनेक्स कप जो कि आपका बैडमिंटन का ब्रांड है। तो ये तीनों टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। आगे वाले पेपरों में इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेन कौन से खेल से, कौन सा खेल से संबंधित है या कौन सा खेल खेलते हैं, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। और इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल रखा है। क्या? अर्जुन अवार्ड भी मिल रखा है। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की जल संधि कहां पे होती है? तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी एशिया। हिंदी में लिख देता हूं, उत्तर पूर्वी एशिया, ठीक है। और उत्तर, और क्या रखना है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी और उत्तर अमेरिका में जल संधि होती है। उत्तर अमेरिका में, याद रखना आपको पेपर में उत्तर एशिया या उत्तर अमेरिका दोनों ही दे रखा होगा, तो आप टिक कर देना दोनों को, ठीक है। आगे वाले पेपरों के लिए याद रखना है, सागर महासागर से भी क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो पढ़ लेना। तो उत्तर पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिम उत्तर अमेरिका को कौन, किसकी जल संधि होती है? प्रशांत महासागर की। अब सरेलू उत्सव, सरेलू उत्सव आपका कहां बनाया जाता है? बड़ाई। देखो आपके फेस्टिवल की क्लास अगर देखी होगी तो आराम से टिक कर दिया होगा, झारखंड में बनाया जाता है। फेस्टिवल की भी मैंने एक क्लास बना रखी है, तो क्लासेस देखोगे नहीं टॉपिक वाइज तो क्लियर कैसे होगा? टॉपिक वाइज देख लीजिए जो बच्चों का पेपर लेट है। अगला क्वेश्चन आज एक ये पूछा गया, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो मौलिक अधिकार ये देखिए कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में क्या कौन से अधिकार आते हैं, ये भी आप देख के चले जाइए। तो मौलिक अधिकार आपके 12 से 35 आर्टिकल में आते हैं। कोणिक का सूर्य मंदिर, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसका दूसरा नाम क्या है? कोणिक का सूर्य मंदिर का नाम है ब्लैक पोड़ा, ब्लैक पोड़ा। और ये उड़ीसा में पड़ता है। सूर्य की तरह दिखता है, ये सूर्य जैसा बना हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। चिंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, या चिंगेज खान की मृत्यु कब हुई, कब मृत्यु हुई? चिंगेज खान की मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया। तो
27 में हुई थी। जिसने मेरी हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी बड़े आसानी से क्वेश्चन कर दिए होंगे, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास में मैंने वही क्वेश्चन लिए थे जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी भी वक्त है आप लोगों के पास। तरंग मेल नृत्य, देखिए नृत्य का एक और क्वेश्चन आ गया। तरंग मेल नृत्य आपका गोवा का है। तो डांस फॉर्म ऑफ इंडिया देख लीजिए, क्योंकि नृत्य के काशी को नृत्य है ना, उसके क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए क्लास जाके प्ले लिस्ट में जेएस रोजगार चैनल पे। सबसे बड़ी हड्डी मानव में कौन सी होती है, मैंने अभी करा दिया था जब मैंने बायो की क्लासेस ली थी 5 से 6 टॉपिक वाइज। तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है। तो आगे वाले पेपरों के लिए याद रखिए सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी पूछेंगे, सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट पूछेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी मानव में कौन सी होती है, मनुष्य में कौन सी होती है, ये कान की हड्डी होती है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, स्प्लेन। उसका नाम क्या होता है, सॉरी स्प्लेन नहीं, स्टिप्स नाम होता है, उसका नाम होता है स्टिप्स, जो कि कान की हड्डी होती है, सबसे कमजोर हड्डी होती है आपके मानव शरीर में। एक क्वेश्चन ये था प्रथम लोकपाल ऑफ इंडिया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अब ये भी पूछ सकते हैं, ये तो कोई ये नहीं पूछेगा। देखिए प्रथम लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे, पीसी घोष। अब आपसे एक चीज मैं पूछ लूं, प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, प्रथम पहले भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन थे। तो ये आप लोगों को नहीं पता होगा, तो ये चीज सर्च करिए, ये आपके पेपर में आने वाला है, प्रथम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि पहला भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो बच्चा तो बता ही देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चे को पता है ये चीज। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 48 में क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 48 में जैसे जो पशु हमारी हेल्प करते हैं, गाय के वध वगैरह नहीं करना, ये चीज आपके आर्टिकल 48 में, गाय वगैरह को नहीं मारना, ऊंट वगैरह को नहीं मारना, ये आपके आर्टिकल 48 में जो मनुष्य की हेल्प करता है, मनुष्य के लिए काम आता है, मनुष्य को दूध देता है, तो इनको हमें नहीं मारना चाहिए, आपका आर्टिकल अनुच्छेद 48 में आता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम। ये देखो विटामिन की क्लास देख ली होगी जिसने मेरी, उसने तुरंत टिक कर दिया होगा, विटामिन की क्लास मैंने पूरी क्लियर कर दी थी। तो देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रिटनॉल, तो यही इसका उत्तर है, रिटनॉल। अब आगे वाले सेशन के लिए याद रखिए, विटामिन 2 तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कैसे याद रखोगे, कीड़ा विटामिन KEDA, वाटर सॉल्युबल बी और सी अकेली होती है, बी के कई सारे पार्ट होते हैं। इस क्लास में आपको सबके साइंटिफिक नेम भी मैंने करा दिए। तो ये देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है, जो फैट में घुलनशील होती है, जो होता है फैट, फिश, लिवर एंड डायरी फूड्स। और वाटर सॉल्युबल आपका मिल्क हो जाएगा, एग हो जाएगा, फ्रूट वगैरह, ये सब होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब ये कुछ साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम आप पूछ सकते हैं। विटामिन ए को रिटनॉल, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी को एसोरिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सट्रोल एसिड, विटामिन ई को टोक्सोफेरोल, विटामिन के को फेलिक्विन। और ये भी पूछ सकते हैं कौन सी विटामिन हमारे रक्त को जमाने में काम आती है, तो वो होती है विटामिन के। हमारे रक्त का थप्पा जमाने में कौन सी विटामिन काम आती है, विटामिन के। आगे वाले पेपरों में इस तरीके से विटामिन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विटामिन की क्लास मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि उसमें सारी टॉपिक वाइज क्लास आपकी डली है, उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पेपर एनालाइज पसंद आया होगा आज का जनवरी 11 का, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो टॉपिक कराए, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैंने तो एक उम्मीद से टॉपिक वाइज क्लासेस कराई थी, लेकिन जब मैंने पेपर देखे और मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आएंगे, और देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज्यादातर आ ही रहे हैं, 15-16 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आ ही रहे हैं और मेरे टॉपिक कवर हो रहे हैं। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। मैंने मेहनत करी, मैंने बोला था मैं बच्चों के लिए मेहनत करूंगा, तो मैंने मेहनत करी। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो क्लासेस देखें ना देखें। अब आप देखोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। आने वाले बच्चों से कह देता हूं क्लासेस देख लो, अभी भी टाइम है। जिनका लेट पेपर है और जिनका कल पेपर है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, विटामिन वगैरह, ब्लड वगैरह, ये सब देख लीजिए। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की क्लास देख लो, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बताइए, देख लीजिए, यही कह सकता हूं आपसे, और कुछ नहीं। आपके फायदे के लिए ही मैंने क्लास बनाई है, अपने फायदे के लिए नहीं। और बाकी मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्लास पेपर एनालाइज,
तो मैं उम्मीद करता हूं लाइक शेयर आप रोकोगे नहीं और जेएस रोजगार चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे बिल्कुल, क्योंकि भाई फंस रहे हैं क्वेश्चन, जो कराया वो आ रहा है दोस्तों यार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो चैनल को। तो आज का पेपर एनालाइज यहीं पे खत्म करते हैं। जो क्वेश्चन मेरे को पता लगे मैंने कवर करने की कोशिश करी। बाकी कल मिलते हैं पेपर एनालाइज में। रोजाना पेपर होगा, क्वेश्चन लाऊंगा और मैं आपको डांटूंगा भी, ये मेरा हक है, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया मेरी क्लास का। आप इधर उधर भाग गए, पैसा दे के क्लास लेनी है आपको। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ज्ञान देता है, कोई नहीं लेता, लेकिन पैसा फेंकोगे तब लेते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तो मेरे पे सेट एग्जाम्पल भी है कि भाई मेरे क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने क्लासेस ली और क्वेश्चन बने। तो ठीक है, क्लास यहां पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल पेपर एनालाइज में एसएससी जीडी 12 जनवरी को। तो दोस्तों राधे राधे आप सभी लोगों को।